सर ये बेसिकली जो है ना शेप रिकॉग्निशन के लिए होता है। हम बच्चों को जो है ज़्यादातर जो इस तरह के बच्चे होते हैं वो बेसिकली कंक्रीट लेवल पे चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं, जो कि फ़िज़िकल चीज़ें अवेलेबल हों। अब मैं अगर बच्चे को बोलती हूँ कि दिस इज़ अ ट्राई एंगल, जिसके 3 शेप्स हो, 3 आपके पास एंगल होते हैं, तो बच्चे को इतनी जल्दी वो पिकअप नहीं कर पाएगा। बट दिस इज़ द कंक्रीट वन, तो जब वो इसको टच करेगा, इसके साथ इनको फिक्सिंग में लेके आएगा, तो देन उसको ज़्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज हो जाएगा दिस इज़ द ट्रायंगल। तो ये चीज़ें जो होते हैं हम बच्चों की लर्निंग के लिए ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। अब लर्निंग हम कैसे करवा रहे होते हैं? अब जब बच्चा लर्न कर लेता है चीज़ों को, एक अच्छे प्रॉपर तरीके से लेके चला जाता है, तो हम बच्चे को रीइंफोर्समेंट देते हैं। अब रीइंफोर्समेंट या तो बच्चों की तारीफ़ कर लें तो ये नॉन टेंजेबल में चली जाएगी, या बच्चों को कुछ हम गिफ्ट दे देते हैं छोटा सा, या कैंडी दे देते हैं, तो ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं बच्चों की रीइंफोर्समेंट के लिए, जो कि इनके बिहेवियर को इन्हेंस करती हैं, स्ट्रेंथन करती हैं। अब जैसे बच्चे ने ये एक एक्टिविटी की थी इनके साथ, वैसे तो हम इसको कलर सॉर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, बट ये जो एक्टिविटी इन्होंने की थी ये इनकी जो है ना अटेंशन कंसंट्रेशन को इन्हेंस करने के लिए और ब्रेन को इन्हेंस करने के लिए थी। जब आप इस एक्टिविटी को करते हैं तो ब्रेन के अंदर की मूवमेंट्स होती हैं और आपकी जो अटेंशन कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज़ होती है। तो बच्चों की अटेंशन कंसंट्रेशन के लिए ये एक्टिविटी की जाती है। बाकी लर्निंग के लिए बच्चों को हम जो है कंक्रीट लेवल पे ही लेके चलते हैं ज़्यादातर। अब दिस इज़ द फिक्सिंग बोर्ड। अब बच्चे को हम कहते हैं कि ये फिक्सिंग बोर्ड में अल्फ़ाबेट्स को फिक्स। नाउ बी ढूंढें, बी कहाँ पे? यहाँ पे गुड। सी ढूंढें कहाँ पे? ये